Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Legal Flavor. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of Law of Copyright. तो इस लेक्चर में आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 6 एनफोर्समेंट एंड रेमेडीज़ क्या होते हैं। तो 6.1 जो है हम सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज़ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 6.2 पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ एंड द रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ओके, एंड लाइक करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इन्फोर्समेंट एंड रेमेडीज़ अंडर कॉपीराइट एक्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। तो देखो क्या होता है इंट्रोडक्शन में। पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कैन कॉज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे होता है। मतलब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से ऑथर और क्रिएटर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल लॉस होता है। अगर लॉ स्ट्रॉन्ग हो ना हो तो क्रिएटिविटी डिस्करेज होती है और पायरेसी बढ़ जाता है। इसलिए कॉपीराइट एक्ट 1950 में 57 में स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट और रेमेडीज़ का प्रोविज़न आया। ओके, तो समझ आया। द कॉपीराइट एक्ट 1957 सपोर्टेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन सब से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्ट है, सपोर्ट है यहाँ पे उनका। ओके, तो देखते हैं कि सिविल रेमेडीज़ में यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड का यहाँ पे सपोर्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यहाँ पे सपोर्ट है। ओके, तो देखो कि सिविल रेमेडी स्टार्ट करने से पहले सिविल रेमेडीज़ क्या होते हैं वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखो सिविल रेमेडीज़ डिफाइन यहाँ पे है कि सेक्शन 54 टू सेक्शन 62 तक सिविल रेमेडीज़ है। सिविल रेमेडीज़ बेसिकली वो लीगल स्टेप है जो कॉपीराइट ओनर उठा सकता है जब उसका काम बिना परमिशन के यूज़ किया जाए। ये रेमेडीज़ फाइनेंशियल कंपनसेशन और इन्फ्रिंजमेंट रोकने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 55 की। सेक्शन 55 डील्स विद द इन्फ्रिंजमेंट। तो देखो सेक्शन 55 जो है इंजंक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पे। देखो, तो सेक्शन 55 जो है वो क्या बात करता है। इंजंक्शन एक क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर होता है हाँ, जो इन्फ्रिंजर को कॉपीराइट काम करने से यहाँ पे रोकता है। पर्पस क्या है, कॉपीराइट ओनर का काम प्रोटेक्ट करना, फर्दर इन्फ्रिंजमेंट रोकना। ओके, तो यहाँ पे फिर से टाइप है इंजंक्शन के। देखो टेम्पररी इंजंक्शन उसको ही हम बोलते हैं इंटरिम रिलीफ और इंटरलोकेटरी इंजंक्शन बोलते हैं। कोर्ट इन्फ्रिंजमेंट को रोकता है कॉज डिसाइड होने तक। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट टेम्पररी बैन करेगा, यहाँ पे कर देता है एक शॉप को पायरेटेड सीडीज़ बेचने के लिए। उसके बाद बी है परमानेंट इंजंक्शन। तो परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे फाइनल ऑर्डर देता है इन्फ्रिंजमेंट के लिए। कोर्ट की फाइनल ऑर्डर होती है इन्फ्रिंजमेंट परमानेंटली रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने परमानेंट यहाँ पे स्टॉप कर देता है मूवी पायरेसी वेबसाइट्स को। ओके, तो की पॉइंट्स देखो यहाँ पे। इंजंक्शन के लिए कॉपीराइट ओनर को कोर्ट में प्रूफ देना पड़ता है कि काम उनका है और इन्फ्रिंजर अनऑथराइज्ड यूज़ कर रहा है यहाँ पे इंजंक्शन के साथ, और डैमेजेस फाइनेंशियल कंपनसेशन के साथ। सबसे पहले तुम्हें इंजंक्शन का मतलब समझ आना चाहिए। देखो इंजंक्शन का मतलब है, सोचो अगर कॉपीराइट ओनर के पास एक मैजिक स्टॉप बटन है, अगर कोई अनऑथराइज्ड काम कर रहा है, तो जैसे पायरेटेड बुक्स बेचना, मूवी कॉपी करना, तो ओनर कोर्ट के थ्रू यहाँ पे उसका काम रोक सकता है। तो यहाँ पे टाइप्स है ऑफ इंजंक्शन के, यहाँ पे टेम्पररी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन है। टेम्पररी इंजंक्शन में वेट कर लो, अभी रोको तो रोक दो, टेम्पररीली रोक देते हैं। मतलब कोर्ट केस को डिसाइड होने तक यहाँ पे उसको रोकते हैं। उसके बाद डिसाइड होने के बाद क्या जजमेंट आया उसके ऊपर बेस्ड होता है। एंड परमानेंट इंजंक्शन में अब ये परमानेंटली बंद कर दो, मतलब कोर्ट हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे उस एक्ट को रोक देता है, इन्फ्रिंजमेंट को रोक देता है। और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सेक्शन 55, तो ये बात करता है ना कि डैमेजेस का मतलब होता है, सोचो किसी ने आपका काम चुरा लिया, आपको नुकसान हुआ, कोर्ट उस नुकसान का पैसा रिकवर करने के लिए ऑर्डर देता है। ये पैसा लॉस कवर करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉन्ग कंपोज किया, एक रेस्टोरेंट ने बिना लाइसेंस के उस सॉन्ग को पब्लिक में प्ले कर दिया, आप कोर्ट जाते हो,
कोर्ट डैमेजेस के थ्रू आपको यहाँ पे पैसा देता है, जो आपको लॉस हुआ है वो कवर हो जाता है। ये होता है डैमेजेस और अकाउंट प्रॉफिट, सेक्शन 55 में दिया है। अब अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है? अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर इन्फ्रिंजर ने आपके काम को यूज़ करके पैसा कमाया है, कोर्ट उस पैसे को आपको देने का ऑर्डर करता है, यानी मैं तुमने प्रॉफिट कमाया है, अब वो प्रॉफिट मुझे दे दो, ऐसा होता है, क्योंकि मेरा काम है। देखो फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट ने बिना परमिशन के आपकी ई बुक सेल कर दी, वेबसाइट ने 50,000 कमाया है, यहाँ पे कोर्ट कहता है कि आपको ये 50,000 देना है, मुझे देना है, क्योंकि मेरा क्रिएशन है वो। ओके, तो समझ आया? तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि डैमेजेस ना अकाउंट प्रॉफिट में, डैमेजेस में होता है आपका नुकसान को यहाँ पे कवर, जितना नुकसान हुआ है उतना कवर करना है, लेकिन अकाउंट प्रॉफिट में इन्फ्रिंजर ने जितना कमाया है ना, उतना उतना का उतना मुझे देना है, ऐसे होता है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़। तो क्या होता है, सेक्शन 55 में ही दिया है कि कोर्ट क्या करता है, यहाँ पे ऑर्डर करता है कि अगर किसी ने आपका काम चुरा लिया है, अनऑथराइजली कॉपी बनाई है, तो कोर्ट इन्फ्रिंजर को ऑर्डर देता है कि वो सारी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ आपको दे दे, डिस्ट्रॉय करे। ओके, या डिस्ट्रॉय करे, यानी इलीगल कॉपीज़ आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक बुक लिखी है, एक फ़ोटोकॉपी शॉप ने बिना लाइसेंस के 100 बुक्स यहाँ पे कॉपीज़ बनाई, तो आप कोर्ट जाते हो, कोर्ट कहता है कि शॉप ओनर ये 100 इलीगल कॉपी जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय करो, तो इससे आपके कॉपीराइट का प्रोटेक्शन होता है और इलीगल कॉपीज़ मार्केट से निकल जाती है। ओके, और उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट्स है, यहाँ पे सेक्शन 56 में बोला है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कॉपीराइट में अलग अलग राइट्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, कॉपी करना, ट्रांसलेशन, अनुवाद करना, अडाप्टेशन, फिल्म ड्रामा में कन्वर्ट करना, परफॉर्मेंस, स्टेज या पब्लिक में परफॉर्म करना। अगर कोई सिर्फ एक राइट का इन्फ्रिंजमेंट करता है तो सिर्फ उस स्पेसिफिक राइट होल्डर की यहाँ पे रेमेडी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक नॉवेल लिखा है और उसका ट्रांसलेशन राइट किसी को दिया है, तो अडाप्टेशन राइट आपके पास है, एंड किसी ने बिना परमिशन के ट्रांसलेशन किया तो सिर्फ ट्रांसलेटर के राइट्स के लिए यहाँ पे केस हो सकता है, अडाप्टेशन राइट के लिए नहीं होगा। पर्पस है हर राइट होल्डर अपने स्पेसिफिक राइट के लिए प्रोटेक्टेड हो, एक ही वर्क से हिसाब से यहाँ पे एक ही केस में कन्फ्यूजन ना हो। देखो 56 सेपरेट राइट है, सेपरेट रेमेडीज़ है, अगर मल्टीपल राइट्स है तो इन्फ्रिंजमेंट रेमेडी राइट होल्डर के लिए होता है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे मोरल राइट्स। तो मोरल राइट्स सेक्शन 57 में है, तो क्या बात करता है, ऑथर कैन क्लेम दी ऑथरशिप एंड प्रिवेंट दी डिस्ट्रॉशन ऑफ म्यूटिलेशन और दी मॉडिफिकेशन। तो कॉपीराइट ट्रांसफ़र या दी असाइनमेंट के बाद भी ऑथर के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, उनके पास ही रहते हैं। ये राइट्स इकोनॉमिक राइट्स जैसे रिप्रोडक्शन, अडेप्टेशन से अलग होते हैं। दो मेन यहाँ पे राइट है, राइट ऑफ पैटर्निटी होता है और राइट ऑफ इंटीग्रिटी होता है। तो राइट ऑफ पैटर्निटी मतलब एट्रीब्यूशन होता है, अपना नाम का क्रेडिट क्लेम करना, एंड राइट ऑफ इंटीग्रिटी मतलब अपनी जो कार्य है, कार्य को डिस्ट्रॉय और म्यूटिलेशन या मॉडिफाई होने से बचाना। तो यहाँ पे एक केस है यहाँ पे कि आपने देखो यहाँ पे अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अमरनाथ सहगल आर्टिस्ट का मॉडल गवर्नमेंट ने डैमेज कर दिया था, कोर्ट ने आर्टिस्ट के मॉरल राइट्स का प्रोटेक्ट किया एंड डिसीजन दिया मॉरल राइट्स का डिस्ट्रक्शन या डिस्टॉर्शन रोकना ऑथर का हक है यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है ग्राउंडलेस लीगल थ्रेट सेक्शन 58। तो इसमें क्या दिया है कि इफ समवन फॉल्सली थ्रेटन कर रहा है अनदर पर्सन विद लीगल एक्शन फॉर द इन्फ्रिंजमेंट, द विक्टिम कैन स्यू फॉर द डिक्लेरेशन दैट सच थ्रेट्स आर अनजस्टिफाइड। मतलब अगर कोई बिना रीज़न के आपको लीगल थ्रेट देता है कि आपने कॉपीराइट वर्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है या आपके ऊपर ग्राउंडलेस लॉसूट का थ्रेट है, आप सेक्शन 58 के अंडर एक कोर्ट में जा सकते हैं, एक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे राइट ऑफ ओनर अगेंस्ट द प्रोसेसिंग और डीलिंग विद द इन्फ्रिंजमेंट कॉपीज,
अगर कोई पायरेटेड कॉपीज, बुक्स, सीडीज, डीवीडीज सेल, डिस्ट्रीब्यूट या इंपोर्ट कर रहा है तो ओनर कोर्ट में डैमेजेस या इंजंक्शन के लिए यहाँ पे क्लेम कर सकता है। डिफेंस है, अगर अक्यूज प्रूव करे कि उनको पता नहीं था कि कॉपीज इन्फ्रिंजिंग है, लायबल नहीं लगेगा। ओके, फॉर एग्जांपल ग्राउंडलेस थ्रेट जो है, एक पब्लिशर स्कूल को थ्रेटन करता है कि उन्होंने किताब की कॉपी विदाउट परमिशन यूज़ की है। स्कूल सच में सिर्फ फेयर यूज़ या रिसर्च के लिए यहाँ पे कॉपी किया है स्कूल ने, तो स्कूल कोर्ट में जाके क्लेम कर सकती है कि डिक्लेरेशन दे सकती है कि थ्रेट ग्राउंडलेस है, इंजंक्शन अगेंस्ट फर्दर थ्रेट्स, यहाँ पे इंजंक्शन लगाओ फर्दर थ्रेट्स के लिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्रिमिनल रेमेडीज़ कौन से हैं। क्रिमिनल रेमेडीज जो है यहाँ पे 63 to 70 है। तो देखो क्रिमिनल रेमेडीज़ जो है यहाँ पे मीनिंग क्या है। क्रिमिनल रेमेडीज जो है, क्रिमिनल रेमेडीज़ का मेन पर्पस होता है इन्फ्रिंजर को पनिश करना और पायरेसी को रोकना होता है। ये केस यूजुअली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जेएमएफसी जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने फाइल होता है। एंड सिविल रेमेडीज़ में क्या होता है, कंपनसेशन एंड प्रिवेंशन, इंजंक्शन होता है। लेकिन क्रिमिनल रेमेडीज़ में पनिशमेंट एंड डेटरेंस होता है। यहाँ पे सेक्शन 63 क्या बात करता है, पनिशमेंट फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अगर कोई कॉपीराइटेड वर्क को बिना परमिशन के रिप्रोड्यूस, सेल या डिस्ट्रीब्यूट इम्पोर्ट करता है तो पेनाल्टी है इम्प्रिजनमेंट अप टू यहाँ पे 6 मंथ टू 3 ईयर्स है, एंड फाइन अप टू 50,000 to 2 लाख तक का फाइन है। फॉर एग्जांपल पायरेटेड सीडीज या डीवीडी बेचना, ये होता है। उसके बाद है 63A। यहाँ पे 63A में दिया है एनहांस्ड पनिशमेंट और पेनाल्टी फॉर रिपीटेड ऑफेंस। अगर कोई रिपीटेड एक बार ऑफेंस किया है, उसने ऑलरेडी पनिश्ड फॉर दैट इन्फ्रिंजमेंट केस के लिए यहाँ पे पनिश्ड है, फिर से वही करता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेड ऑफेंडर होता है। पेनाल्टी है 1 to 3 ईयर्स एंड फाइन लगता है 1 लाख to 2 लाख तक का फाइन लगता है। उसके बाद 64 है सेक्शन, पावर ऑफ पुलिस टू सीज द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज। तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर या हायर वारंट के बिना इन्फ्रिंजमेंट कॉपीज सीज कर सकती है। फॉर एग्जांपल पायरेटेड बुक्स शॉप में दिखते हैं, पुलिस सीज कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 65, पोजेशन ऑफ प्लेट्स फॉर द इन्फ्रिंजिंग। पोजेशन ऑफ प्लेट्स फॉर इन्फ्रिंजिंग मतलब अगर कोई प्लेट्स, ब्लॉक्स, स्टैम्प्स, डिस्क बनाता है ना वो, या पजेस करता है तो रिप्रोडक्शन के लिए, तो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट प्लस लाइफ टाइम, सॉरी इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन यहाँ पे है। उसके बाद सेक्शन 65A, प्रोटेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी मेजर्स, DRM। अगर कोई DRM एन्क्रिप्शन को हैक करता है, डिजिटल राइट मैनेजमेंट को बाईपास करता है, तो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स एंड फाइन है। सेक्शन 65B, प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अगर कोई कॉपीराइट इंफॉर्मेशन रिमूव या अल्टर करता है, तो डिजिटल वाटरमार्क, मेटा डाटा, लोगो, तो पनिशमेंट है 2 ईयर्स प्लस फाइन है। उसके बाद सेक्शन 66 है, डिस्पोजल ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़। यहाँ पे 66 में कोर्ट कन्विक्शन के बाद इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे सकता है। सेक्शन 70, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगर कंपनी इन्फ्रिंज करे, डायरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स भी यहाँ पे लायबल होते हैं। फॉर एग्जांपल पायरेटेड सॉफ्टवेयर सेल करने वाली कंपनी एंड उसके CEO यहाँ पे लायबल रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं हम यहाँ पे कंपैरेटिव इंसाइट जो है, क्रिमिनल रेमेडीज सिविल रेमेडीज में फोकस्ड ऑन कंपनसेशन एंड प्रिवेंशन पे यहाँ पे फोकस्ड है, जैसे कि इंजंक्शन, डैमेजेस। क्रिमिनल रेमेडीज फोकस्ड ऑन द पनिशमेंट, डेटरेंस, इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे फाइन यहाँ पे फोकस होता है। ओके, तो देखो अब हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ देखने वाले हैं। 6.2 जो है यहाँ पे उसका, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ में क्या होता है, सिविल 54 to 62 और क्रिमिनल सेक्शन 63 to 70। रेमेडीज़ के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ भी होती है, ये प्रिवेंटिव एंड रेगुलेटरी नेचर के होते हैं। मतलब क्या होता है कि मतलब इन्फ्रिंजमेंट को कोर्ट के एक लंबे प्रोसीडिंग से पहले यहाँ पे बिना कोर्ट के यहाँ पे रोकना, मतलब इन्फ्रिंजमेंट को विदाउट यहाँ पे लेंथी प्रोसीडिंग के बिना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे केस को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ का मतलब है वो लीगल स्टेप या मेजर जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को रोकने के लिए अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज ले सकती है बिना कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग के। ये प्रिवेंटिव और रेगुलेटरी नेचर के होते हैं, मतलब इन्फ्रिंजमेंट होने से पहले जल्दी रोकने के लिए। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ये एक शॉर्टकट प्रोटेक्शन है
जो लॉ क्रिएटर्स को देती है, ताकि उनका काम यहाँ पे बिना अननेसेसरी डिले के हो जाए। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई शॉप पायरेटेड सीरीज़ या बुक सेल करती है, तो पुलिस सेक्शन या पुलिस जो है सेक्शन 64 में तुरंत सीज कर सकती है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी है, कोर्ट के जजमेंट का वेट नहीं करती। ओके, अगर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, तो कस्टम अथॉरिटी उसको क्या कर सकते हैं, सीज़ कर सकते हैं। कौन करेगा, कस्टम अथॉरिटी सीज़ करेंगे। यहाँ पे कोर्ट में जाने की मतलब ज़रूरत तो होती है, लेकिन कोर्ट के पहले यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट एंड कॉपीराइट ऑफिस जो है यहाँ पे। तो देखते हैं अथॉरिटी क्या है, सेक्शन कौन सा है यहाँ पे। तो देखो, तो सबसे पहले रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट एंड कॉपीराइट ऑफिस अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 9 के अंडर दिया गया है, अपॉइंट किया जाता है उसको। यहाँ पे फंक्शंस है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट एंड लाइसेंस, किसी वर्क का ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीराइट रजिस्टर, प्रूफ ऑफ ओनरशिप का डाटाबेस यहाँ पे रखना, प्राइमा फेशिया एविडेंस प्रोवाइड करना, कोर्ट में डिस्प्यूट के केस में मतलब इनिशियल प्रूफ के रूप में काम करना। उसके बाद सर्टिफाइड कॉपीज़ इशू करना, जो कोर्ट में एविडेंस के लिए यूज़ होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी जो है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्रिएटर अपने वर्क का ओनरशिप प्रूफ तुरंत दिखा सकते हैं, जो इन्फ्रिंजमेंट केस में हेल्पफुल होता है। ओके, राइट और कॉपीराइट ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बेसिकली ये है कि इन्फ्रिंजमेंट होने से पहले या उसके टाइम पे प्रिवेंटिव और रेगुलेटरी काम करें, ताकि क्रिएटर के राइट्स को प्रोटेक्ट यहाँ पे हो सके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है, ओनरशिप प्रूफ करना, प्रोवाइड करना, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का मैनेजमेंट करना, क्विक रिजोल्यूशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑथर अपनी म्यूज़िक कॉम्पोजिशन रजिस्टर करता है, अगर कोई उसको विदाउट परमिशन पब्लिक परफॉर्म करता है, तो रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड तुरंत ओनरशिप प्रूफ के रूप में यहाँ पे होता है, और पुलिस या सिविल कोर्ट के एक्शन को फास्ट करता है उसको। ओके, तो ये समझ आया एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज। उसके बाद है कॉपीराइट बोर्ड। नाउ अपीलेट बोर्ड मर्ज्ड विद आईपीएबी ट्रिब्यूनल फंक्शंस, एंड आईपीएबी अब यहाँ पे नहीं है, हाई कोर्ट के पास जाते हैं सब यहाँ पे। तो देखो कि कॉपीराइट बोर्ड जो है सेक्शन 11 में है, तो यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग ग्रांट करना, अगर कोई कॉपीराइट ओनर जो है अपना काम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करता है, तो अनरिजनेबली रोकता है, तो बोर्ड कंपलसरी लाइसेंस दे सकती है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे कोई किताब या सॉन्ग मार्केट में नहीं मिल रही है और पब्लिक एक्सेस चाहिए उसके लिए, तो बोर्ड लाइसेंस इशू कर सकती है यहाँ पे। उसके बाद रॉयल्टीज़ रेट जो है यहाँ पे सेट करना, अगर ओनर और यूज़र जैसे ब्रॉडकास्टर पब्लिशर रॉयल्टी रेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो बोर्ड फेयर रॉयल्टीज़ रेट यहाँ पे डिसाइड करती है। उसके बाद थर्ड वन है सेटल डिस्प्यूट अबाउट द असाइनमेंट लाइसेंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस राइट के डिस्प्यूट को एडमिनिस्ट्रेटिवली सॉल्व करती है, मतलब कोर्ट के लेंदी प्रोसीडिंग के बिना क्विक रिजोल्यूशन यहाँ पे क्विक रिजोल्यूशन से पॉसिबल है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी क्या है, बोर्ड का काम है डिस्प्यूट को प्रिवेंटिवली यहाँ पे सॉल्व करना, और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के केसेस में सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज़ के यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन देना। फॉर एग्जांपल देखो, एक रेडियो स्टेशन और म्यूज़िक कंपोजर के बीच रॉयल्टी डिस्प्यूट होता है, अपीलेट बोर्ड डिसीजन देता है कि स्टेशन कितना पे करेगा और यहाँ पे लाइसेंस कितना मिलेगा, टर्म्स क्या है। ओके, उसके बाद 2017 के बाद ये फंक्शंस आईपीएबी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड के साथ यहाँ पे मर्ज हो गई है। अगर पार्टीज डिससेटिस्फाइड है, तो हाई कोर्ट में अपील के लिए जा सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे रोल ऑफ पुलिस क्या है, रोल ऑफ पुलिस जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन प्लस इन्फोर्समेंट दोनों होते हैं यहाँ पे पुलिस का रोल। तो रोल ऑफ पुलिस जो है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होते हैं, एनफोर्समेंट के फंक्शन भी होते हैं, सेक्शन 64 से डील करता है वो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पुलिस नॉट बिलो दी सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे रैंक भी दिया गया है, सब इंस्पेक्टर से नीचे की पोस्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब अथॉरिटी है पुलिस को दिया गया
अथॉरिटी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के इन्फ्रिंजिंग गुड्स को सीज करने के लिए रैंक जो है सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर ऑफिसर्स के लिए अप्लाई होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होता है, पुलिस का काम प्रिवेंटिव भी है, मतलब इन्फ्रिंजमेंट होने से पहले या जैसे ही पता चले पायरेटेड गुड्स को रोकना है। अगर शॉप में पायरेटेड सीडी सॉफ्टवेयर बेची जा रही है तो पुलिस यहाँ पे झट से जाके वो क्या करेंगे, वो सीज करेंगे एंड सर्कुलेट रोक देंगे। तो देखो एनफोर्समेंट फंक्शन क्या है, ये हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, सीज किया उन्होंने। उसके बाद एनफोर्समेंट फंक्शन है पुलिस सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज़ को सपोर्ट करती है। जैसे सिविल में बोलाया जाए तो इन्फ्रिंजमेंट गुड्स को कोर्ट में प्रेजेंट करके डिस्ट्रक्शन या इंजंक्शन के लिए कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती है। एंड क्रिमिनल में इन्फ्रिंजर के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करके प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करती है। क्विक एक्शन एंड प्रिवेंट डिले यहाँ पे करती है। सिविल कोर्ट केस में टाइम लगता है लेकिन पुलिस सीजर से इन्फ्रिंजमेंट पे फास्ट एक्शन यहाँ पे पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल या शॉप में पायरेटेड बुक्स सीडीज यहाँ पे बेचे जा रहे हैं तो पुलिस इंटरवेन करके ओनर को लॉ से बचा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो समझ आए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कस्टम अथॉरिटीज़। तो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है यहाँ पे कस्टम अथॉरिटीज़। तो इनका क्या काम क्या होता है, जो कस्टम अथॉरिटीज़ जो होते हैं गवर्न करते हैं यहाँ पे कॉपीराइट एक्ट प्लस कस्टम एक्ट 1962 से। तो कस्टम अथॉरिटीज़ को पावर है कि इंपोर्ट होने वाले गुड्स को चेक करें जो पायरेटेड या इन्फ्रिंजिंग हो सकते हैं। अगर कोई इन्फ्रिंजिंग गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो कस्टम्स सीज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है उनका, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है यहाँ पे, ये काम प्रिवेंटिव नेचर का है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने पायरेटेड सीडीज बुक सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे कस्टम अथॉरिटी उसको सीज कर सकती है। एनफोर्समेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हुआ सीज करने का। एंड एनफोर्समेंट फंक्शन का है, वो सीज यहाँ पे जो है गुड्स है उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे एंड वो कोर्ट में दाखिल करेंगे। ओके, तो देखो उसके बाद देखो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, तो ये है रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। अथॉरिटी और एजेंसीज इन्वॉल्व है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आईटी अथॉरिटीज, एनी अदर रिलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज डीलिंग विद द बिजनेस और डिजिटल रेगुलेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, अगर कोई कंपनी पायरेसी या डिजिटल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट एजेंसीज प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। ये एक्शन सिविल या क्रिमिनल केस के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ के कैटेगरी में भी आएगी यहाँ पे। टाइप्स ऑफ एक्शन है, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस यहाँ पे सस्पेंड करेंगे, वेबसाइट ब्लॉक करेंगे और रेगुलेशन मॉनिटरिंग करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे रेमेडीज़ है ये। एंड प्रिवेंटिव नेचर का जो है, ये रेमेडीज इन्फ्रिंजमेंट होने से पहले या इन्फ्रिंजमेंट के अर्ली स्टेज में यूज़ होते हैं ताकि लीगल बैटल से पहले ही पायरेसी को रोका जा सके। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल यहाँ पे डिजिटल रेगुलेशन है। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो कॉपीराइट ट्रिटी, डब्ल्यूसीटी एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट गाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन को। Administrative remedies include notice, takedown procedure for the online piracy, for example, under IT Act 2000 and intermediary guidelines.